नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आइए आज हम जानते हैं 1 रुपये से 1 करोड़ कैसे किया जा सकता है एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ये है कि एक रेलवे स्टेशन पे एक आदमी का पर्स चोरी हो जाता है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि कोई भी बड़ा रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे जो है कि पर्स वर्स ज़्यादा करके चोरियाँ होती हैं। आप सुने भी होंगे आपके घर में और आपके परिवार में किसी न किसी का कोई कभी न कभी पर्स चोरी हुआ ही होगा। ऐसे एक आदमी का पर्स चोरी हो जाता है जिसके पास पैसा नहीं बचता है टिकट लेने के लिए। फिर भी उसके पर्स में जो है कि कुछ सिक्के पड़े रहते हैं। उन सिक्कों को बटोरता है और जोड़ता है और जाके टिकट ले खिड़की पे खड़ा हो जाता है। टिकट क्लर्क होता है उसको देता है और जब टिकट क्लर्क पैसा लेता है तो उसमें 1 रुपये की सिर्फ मात्र 1 रुपये की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से उसको टिकट नहीं मिलता है। टिकट क्लर्क उसको मना कर देता है। फिर क्या, फिर बेचारा पहले से तो परेशान था ही, उसका पर्स चोरी हो गया था और पैसे भी नहीं थे और रात हो चुकी थी और जो पैसा बचा भी था उसमें टिकट लेने गया तो 1 रुपये कमी रह गई। उसको बहुत ठेस पहुंचा कि साला 1 रुपये की कमी की वजह से मुझे टिकट नहीं मिल रहा है। अब बेचारा करता भी तो क्या करता, बेचारा साइड में जा कर के स्टेशन के गेट पे जा कर के और बैठ गया और रोने लगा। जहाँ वो बैठा था रो रहा था, उसके बगल में ही एक भिखारी बैठा था। वो भिखारी उसको देखा रोते हुए और पूछा, भाई साहब आप क्यों रो रहे हो इतना, क्या हुआ? तो उसने जवाब दिया, अपनी स्टोरी जो भी था वो बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, पर्स चोरी हो गया और पैसे भी नहीं हैं टिकट के लिए और जो भी सिक्के विक्के पड़े थे दिया जुटा मुटा के, तो उसमें भी 1 रुपये की कमी की वजह से टिकट नहीं मिला। वो भिखारी ने तुरंत 1 रुपया निकाला, हाथ में ही लिया था, 1 रुपया निकाला और दिया, भाई ये लो 1 रुपये चाहिए ना, तुम 1 रुपया दो और 5 रुपया चाहिए तो 5 रुपया रख लो। लेकिन उसने वो भिखारी सिर्फ 1 रुपया ही लिया और भिखारी बोला कि जाओ अपना टिकट ले लो और ये गाड़ी चले गई, दूसरी गाड़ी से चले जाना, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। यहाँ पे आए दिन बहुत से लोगों का पर्स चोरी होता है। भिखारी ने उसको ऐसा बोला और ऐसा होता ही है। बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आए दिन पर्स चोरी होता है, पॉकेट बाहर बहुत सारे घूमते रहते हैं। फिर उसने पैसा लिया, टिकट जा कर के लिया और दूसरी गाड़ी पकड़ करके वो घर चला गया। घर जाने के बाद लगभग 10 दिन बाद वो वापस स्टेशन पे आया। उसने सोचा कि यार किसी ने, कोई ऐसा आदमी मुझे मदद किया था जो बिल्कुल भिखारी था, भीख मांगने वाला व्यक्ति मुझे मदद किया था। ऐसे आदमी का मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। हालांकि उसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन कुछ 1 रुपये के बदले कुछ ज़्यादा पैसा देकर मैं अपने दिल को संतुष्टि दे सकता हूँ। ये सोचकर उसने गया। फिर भिखारी मिला वहीं पे, उसी जगह पे मिला और उस भिखारी को बोला भाई साहब आपने 1 रुपया मुझे दिया था, मेरा पर्स चोरी हो गया था, याद है? भिखारी बोला हाँ याद है मैंने आपको 1 रुपया दिया था। उसने बोला हाँ वही, तो आपसे मैंने 1 रुपया लिया था, आप जो है कि अब ये लीजिए, रख लीजिए। कितना था? 1000 रुपया उसको दिया, 1 रुपये के बदले 1000 रुपया दिया। भिखारी लिया हाथ में, बहुत खुश हुआ। फिर बोला भाई इतना क्यों दे रहे हो, मेरा 1 रुपया है मुझे दे दो, चलेगा? नहीं है तो वो भी रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतना तो बनता है। तो क्या था, उसने मना कर दिया, बोला नहीं आप रख लो, आपके लिए तो इतना दूर से मैं आया हूँ स्टेशन पे, यहाँ पे मेरा काम नहीं था, ठीक है? तो जैसा कि आप जानते हैं इस दुनिया में 80 या 90% लगभग ऐसे आदमी हैं जो कि ईमानदार हैं, बिल्कुल जो भी काम करते हो, लेकिन इतनी दया है उनमें कि अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो आपका वो 100% हेल्प करेंगे, किसी न किसी तरीके से कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति हैं। तो जो है कि 1000 रुपये दे के चला गया। फिर उसके बाद भिखारी के पास जो 1000 रुपये आया, भिखारी बैठकर सोचने लगा।
वो सोचने ये लगा कि साला 1 रुपये मैंने दिया और मेरे पास 1000 में आ गया, वहीं 1 रुपये की वजह से। और मैं काम क्या किया, किसकी वजह से आया कि मैं किसी का मदद किया। भिखारी को पॉइंट मिल गया। भिखारी ने फिर दिमाग लगाया कि साला अगर 1000 मैं किसी का मदद कर देता हूँ इस 1000 से, तो मुझे कितना मिल सकता है, लगभग 10,000 मिल सकता है, क्योंकि 1 का 10 गुना मिल रहा है उसको, 10 गुना से भी ज़्यादा मिल रहा है। तो 1000 का भी कुछ ऐसे ही मिलेगा, तो 10,000 तो मिनिमम मिल ही जाएगा। उसको तो पैसा कमाना ही था। अब वो क्या किया, अगले दिन 1000 भी ले करके और एक पोस्टर ले लिया। पोस्टर के ऊपर लिखा था कि किसी का भी पर्स चोरी हो गया हो, आदमी मजबूर है तो हमारे पास आ सकता है और अपने टिकट का पैसा ले सकता है, बशर्ते उसको ये प्रूफ देना होगा कि उसका पर्स सचमुच चोरी हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसको पैसा मिलेगा। ये पोस्टर पे लिखा था और वो पोस्टर लेके खड़ा था गेट पे, ठीक है, अगले दिन। और वहाँ पे जो है कि अब पर्स तो डेली आए दिन चोरी होता है ये लोगों का, तो कुछ लोग जिनका चोरी हुआ था आए और उसके पास मजाक के लोग समझ रहे थे, लेकिन आए और उनको जेन्युइनली पैसा वो दिया। 1000 रुपया ख़त्म हो गया, भिखारी अपना जाके अपना सो गया। फिर उसके बाद उसके पास तो पैसा था नहीं, लेकिन 2-3 दिन बाद अब वही 1000 रुपया जिन लोगों को दिया था, अब वो लोग फिर से वापस आने लगे और उनको वो लोग जो लोग पैसा लिए थे वो लोग फिर से आ करके एहसान चुकाने के बदले उनको ज़्यादा पैसा देने लगे। जैसे कि मान लो कोई किसी को दिया था 200, किसी को 100 दिया था, किसी को 500, किसी को 300, किसी को 50, 20 ऐसे दिया था, तो वो लोग ज़्यादा ही करके देने लगे जो भी आते थे। तो मैं बताया ना कि कुछ ही लोग उसमें से, जैसे 10 लोग को दिया होगा तो उसमें से 2 ही 3 लोग नहीं आए होंगे, भूल गए होंगे, लेकिन 6-7 लोग तो ऐसे रहे होंगे कि वो आकर के पैसा दिए होंगे। और वही लोग आकर पैसा दिया, जिसको 50 दिया था वो 200 दिया, 500 दिया, जिसको 500 दिया था वो 1000-2000 दिया, ऐसे ऐसे करके सब लोग दिया। मिनिमम उसके पास 10,000 रुपया इकट्ठा हो गया। अब भिखारी इतना खुश हुआ कि फूले नहीं समा रहा था, मतलब उछल कूद करने लगा, ठीक है। अब सोचा कि वाह ये क्या हो रहा है, नसीब ने वाकई मेरा साथ बहुत तेज़ी से दे रही है। भिखारी बहुत खुश हो गया। अब वो दिमाग लगा, फिर से 10,000 जो था 10,000 को फिर इन्वेस्ट करने लगा। वहीं भी पोस्टर लेके एक स्टाल लगा लिया और खड़ा हो गया और अच्छी तरीके से और देना डेली अब उसका बांटना चालू हो गया। डेली बांटना चालू हो गया और डेली उसके पास पैसा आना चालू हो गया। रिटर्न जो लोग लेके जाते थे वही लोग लेकर आते थे और देते थे और ज़्यादा ही देते थे। जिसको 100 दिया था वो 1000 देते थे, जिसको 1000 दिया था वो 2000 4000 अपने खुशी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से लोग देते थे। और कुछ लोग टूरिस्ट वाले जो मतलब आते हैं स्टेशनों पे, ऐसे उनको पता चलता है तो ऐसे ही डोनेट कर देते हैं बिना कुछ लिए, ऐसे ही 2000 10,000 कि आदमी अच्छा काम कर रहा है। यार अच्छा काम करोगे, किसी का मदद करोगे तो तुमको किसी न किसी तरह से बिना तुमको आगे बढ़े जो है कि बढ़ जाओगे। इतना इस प्राकृतिक में शक्ति है और लोग जो है कि तुम्हें ठेल करके आगे बढ़ा देंगे, तुम अच्छा काम करके देखो। तो अब क्या हुआ, अब प्रतिदिन उसको आना चालू हो गया और डेली का उसका पर डे का इनकम कम से कम 25 से 30,000 रुपया हो गया। यानी कि महीने का जोड़ा जाए तो 7-7.5 लाख रुपया होता है और 7.5 लाख रुपया उसका अर्निंग होने लगा। अब उसके पास पैसा ज़्यादा आने लगा और फिर उसके बाद 2-4 पढ़े लिखे बेरोज़गार लोगों को लिया और उनको संपर्क में लिया और उनसे बातचीत किया और कई और 2-4 स्टेशनों पे अब उनको भी बिठा दिया, अलग अलग जगहों पे है, मदद करने लगा बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से। अपना मतलब एक बिजनेस टाइप कर दिया। तो अब बिजनेस टाइप कर दिया तो हर जगह से 25,000 30,000 जो है कि पर डे का कमाई होने लगा। यानी 3-4 जगह किया था, 4 जगह से आराम से उसका जो है कि 7.5 लाख के 30 लाख रुपया मंथली आने लगा। तो 30 लाख मंथली के हिसाब से 1 साल का
जोड़ लीजिए तो 12×3 = 3.5 करोड़ के ऊपर जाने लगा उसका इनकम। अब बताओ 1 रुपये से बंदे ने जो है कि 3.5 करोड़ से ऊपर अर्निंग करने लगा। अब उसके ऊपर वो चाहे कितना भी कर सकता है, खुला दरवाज़ा था। आप सोचिए कहानी का मेन मोटिव जो है यही कि आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि खूब हार्ड वर्क करिए, खूब मेहनत करिए और किसी का इलीगल तरीक़ा से पैसा कमाए, कोई ज़रूरी नहीं है। आज भी ईमानदारी जिंदा है, आज भी सच्चाई जिंदा है। आप किसी की मदद करना चालू कर दीजिए। अगर आप हर तरफ से अगर टूट चुके हैं तो आप किसी का मदद करना चालू कर दीजिए। अरे यार 1 रुपये से कम क्या हो सकता है? कौन सा मुद्रा, कौन सा वैल्यू, कौन सा मनी होता है? 1 रुपये से कम क्या था? सोचो 1 रुपये से बंदा मदद करना चालू किया, करोड़ों में पहुंच गया। तो आप कितने भी गिरे होंगे, कितने भी आर्थिक स्थिति खराब होगी, कितने भी गरीब होंगे, 1 रुपया से तो आप काम चालू कर सकते हैं। बशर्ते वो जगह और पॉइंट चुनिए कि जहाँ 1 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत है, ठीक है। वैसे ही जगह आप इन्वेस्ट करिए, मतलब किसी का मदद करिए जहाँ पे 1 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ ही चुके होंगे कि 1 रुपये से 1 करोड़ से ऊपर तक का कमाई कैसे कर सकते हैं इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो पक्का करिए, चाहे कुछ करिए चाहे मत करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊं। और फिर मैं एक बार एक कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बुझी शम्मा भी जल सकती है और तूफानों से कश्ती निकल सकती है। बुझी शम्मा भी जल सकती है और तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूँ ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी चमक सकती है। तो दोस्तों मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी हो तो इसको फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जो है कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।